प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। रमज़ान मुबारक की घड़ियाँ ख़त्म होने को है, ईद का चाँद तुलू हो जाएगा। हमें अपना मुहासबा करना है कि हमने रमज़ान मुबारक में क्या पाया क्या खोया। अल्लाह ताला ने जो हमें मौका फ़राहम किया कि हम अपने गुनाह बख्शवा लें, क्या वाकई हमने इस मौके से फ़ायदा उठाया? और रमज़ान मुबारक के 360 घंटे एक अल्लाह ताला ने हमसे रोज़ी की इबादत कराई और इस इबादत के ज़रिए हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत और उसका खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। अल्लाह की मोहब्बत, हमने देखा कि अल्लाह की मोहब्बत में हमने वो चीज़ें जो हमारे लिए हलाल थी वो भी छोड़ दी। जब इफ्तारी का वक्त होता है, हमारे सामने जी प्यास है, सब कुछ है, लेकिन हम वक्त का इंतज़ार करते हैं, अपने नफ्स को दबाते हैं, अपने अंदर ये क़ुव्वत पैदा करते हैं कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए दबाया जाए। नफ्स चाहता है कुछ, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा की व अल्लाह की खुशनुदी के लिए उसको दबाएं। अल्लाह से खौफ खाते हुए उसकी हुदूद की को ना फैलाएंगे। रमज़ान मुबारक ने हमारे अंदर जो रूहानी क़ुव्वत पैदा की है, ईमानी क़ुव्वत पैदा की है, क्या हम इस क़ुव्वत को बरकरार रख सकेंगे? शैतान के मुकाबले के लिए इंसान इंतहाई कमज़ोर है। वो हर वक्त अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिशात और शैतान के नरगे में है, जो हर वक्त इंसान को अल्लाह का नाफरमान बनाने की कोशिश करता रहता है। 24 घंटे उसकी मनसूबाबंदी रहती है, किस तरह मैं इंसान को अल्लाह का नाफरमान बनाऊं। हम तो सो जाते, वो सोता भी नहीं। इसकी हसन बसीर फरमा किसी पूछा, हसन शैतान सोता, अगर सोता होता राह ना मिला तो हमें सुकून मिल जाता, लेकिन वो सोता भी नहीं। 24 घंटे हमारे खिलाफ से, और उसका आखिरी लम्हे तक ये कोशिश है कि मैं इंसान से ईमान छीनूंगा। मुझे वाक़या याद आया, इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह बहुत अल्लाह के बंदे थे, दिनों अल्लाह के लिए बहुत तकलीफ़ें उठाई। जब नज़ा का आलम था, उनके बेटे अब्दुल्ला उनके सराहने बैठे हुए थे, तो एक हसन फरमाने लगे, ला हत्ता अमूत, ला हत्ता अमूत, ला हत्ता अमूत। उस वक्त नहीं जब तक मर नहीं जाते, उस वक्त नहीं जब तक मर नहीं जाते। कह रहा, उनके बेटे कह रहे, अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? फरमाने, बेटा शैतान खड़ा मुझे कह रहा है, अहमद मैंने बड़े बड़े पलटियाँ दे दी, लेकिन तुम मुझसे बच निकला। मैं कहता हूँ मैं उस वक्त तुम्हें से बचा हुआ नहीं पाता जब तक मैं मर नहीं जाता। ये ऐसा दुश्मन है हमारा जो हमें हर वक्त हमसे ईमान छीनने की कोशिश करता रहता है। एक तदबीर करनी कारगर दूसरी तदबीर लाता है। तो अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक अता किया ताकि हम अपने अंदर इतनी रूहानी क़ुव्वत पैदा करें, इतनी ईमानी क़ुव्वत पैदा करें, इस ना नज़र आने वाले शैतान का हम मुकाबला कर सकें। ये क़ुव्वत ऐसा ना हो ये रमज़ान मुबारक जो कुछ हमने पाया है उस शख्स की तरह हो जो कि बेहतरीन खाना खाता है। खाना जब बेहतरीन खाना खाएं, जब हज़म होता तभी तो उसको फ़ायदा होगा। अगर आप खाना खाएं और फ़ौरन उंगली मुंह में डाल कर क़य कर दें, क्या उसका फ़ायदा होगा? ऐसा ना हो जाए हम कि हम रमज़ान मुबारक जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमने रूहानियात सीखी, ईमानियात सीखी, वो सब क़य कर दें। जैसे तो ईद आए हम सब के सब भूल जाए सब कुछ। देखो रमज़ान ये अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने हमें अता फरमाई, हमें सुधारने के लिए, हमारे अंदर को मजबूत करने, हमारे इरादे को मजबूत करने के लिए, हमें अंदर क़ुव्वत अपने नफ्स को ज़ब्त करने के लिए, अपने ज़ब्त के नफ्स के अंदर क़ुव्वत, ऐसी क़ुव्वत पैदा हो जाए इस नफ्स को की लगामें हमारे हाथ में आ जाए। आमीन आमीन, हाथ में आ जाए और सारा साल तो ये नफ्स हम पर गालिब रहता है। रमज़ान में हम नफ्स, तुम नफ्स पर गालिब हो, क्योंकि अगर नफ्स ये गालिब आ गया तुम पर, तुम्हें जहन्नुम ले जाएगा। मुझे बात याद आई, कह दूँ मेरे से, बस वो जामिया निज़ामिया के चांसलर थे, वाइस चांसलर, खलीफा के बाद उन्हीं का नंबर था, बड़े आलिम थे, मुनाजिम उनके सामने कोई रुकता नहीं था। जब बैतुल्लाह का हज के लिए गए, वहाँ बदल गया, कहने लगे गजाली जी कुछ इल्म है, ये क्या शोहरत के लिए है कि तुमने वाही के लिए सीखा? उस ऐसा अल्लाह ने उनका इरादा बदल, वहाँ से बैतुल मक़सिद चले गए। बैतुल मक़सिद जब हाजी वापस, बहुत खलीफा ने बुलाया आपको कि आप वापस आए ना, आपके गए, मैं वापस नहीं आऊँगा। खैर वो बैतुल मक़सिद चले, वहाँ जाकर छुप गए, 2-3 साल छुपे रहे।
दिन को रोज़ा रखते, रात को अल्लाह की बात करते। और सबसे पहले जाकर उन्होंने जो किताब लिखी हुआ मुआतिबतुन नफ्स, मैं अपने तलबा से कहता ये पढ़ो किताब, छोड़ो। अपने नफ्स को डांटा, मुआतिबतुन नफ्स, मुआतिबा कहते डांट रहा, अपने नफ्स को डांटा। सबसे पहले अपने नफ्स को डांटा, देखो नफ्स तू कैसा है, तू मुझे अल्लाह का नाफरमान बनाना चाहता है, तू अपनी बढ़ाई चाहता है, तू तकब्बुर चाहता है, तू ये चाहता है नामवरी हो, कुछ नहीं होगा, जो तू चाहेगा मैं नहीं करूँगा। अल्लाह का इखलास ऐदा पैसा, अल्लाह ने उनको ऐसा इखलास अता फरमाया। जो किताब उन्होंने बैतुल मक़दस में इहयाउल उलूम लिखी, वो किताब अब तक हर साल छपती है और अभी तक जिंदा है। सुभान अल्लाह। ये इखलास का नतीजा है। जब इंसान के अंदर इखलास पैदा हो जाता है, अल्लाह ताला उनके सब आमाल को ज़िंदा कर देता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में आता है, जब उन्होंने मुअत्ता लिखी, अपनी किताब मुअत्ता लिखी, तो लोगों ने देखा मुअत्ता की बड़ी पजीराई हुई, बड़ी शोहरत हो गई, तो देखे लोगों ने 20 मुअत्ता लिख दी, तो 100 के करीब मुअत्ता लिखी। हज़रत इमाम मालिक के पास आए, कह रहे हज़रत आपने मुअत्ता लिखी तो 100 मुअत्ता होगी, आपकी मुअत्ता का क्या माना, क्या फ़ायदा? फरमाने लगे मा कान अल्लाह बाकिया, जो किताब अल्लाह के लिए लिखी वही बाकी रहेगी। आज सारी मुअत्ता खत्म है, सिर्फ इमाम मालिक की मुअत्ता पढ़ाई जाती है। सुभान अल्लाह। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।